जमीनी आदमी और हम चुनाव को जमीन से दिखा रहे हैं। और सवाल ये है कि इस बार चुनावी किस्मत का ताला किसका खुलेगा? कांग्रेस का खुलेगा, बीजेपी का खुलेगा या महागठबंधन का बंद हो जाएगा? खुलेगा या बंद होगा, इसका जवाब मिलेगा आपको मेरे साथ सरकार के स्पेशल एपिसोड में सालों की भूमि अलीगढ़ से। नमस्कार, क्या कहती है जनता सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं अलीगढ़ में खड़ा हूँ तस्वीर महल चौराहे पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मटरी बन रही है और सवाल है चुनावी मटरी किसके पक्ष में जाएगी, गठबंधन या बीजेपी या कांग्रेस? पर उससे भी जरूरी है जनता के मुद्दे। तो आइए जानते हैं जनता के मुद्दे। सर, क्या है इस बार अलीगढ़ की जनता के मुद्दे? अलीगढ़ की जनता के मुद्दे क्या है कि वही मोदी सरकार आनी चाहिए। मोदी सरकार आनी चाहिए। क्या क्या काम किया है मोदी सरकार ने? क्या किया? सब अच्छे ही किए, खराब तो कोई काम किया नहीं है। खराब तो कोई काम किया नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या है आपका मुद्दा? मोदी सरकार आनी चाहिए। अच्छा, क्या काम? अच्छा, यहाँ पे काम क्या हुआ है? काम तो बढ़िया हुए हैं, रोड बने हैं बढ़िया और बढ़िया सुविधा हुई है, लाइट वगैरह की। लाइट की सुविधा, रोड बने हैं। चलिए इधर आते हैं हम और इनसे पूछने चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कि इस बार अलीगढ़ के अंदर क्या जैसे उन्होंने तय काम हुए, सड़कें बनी है, लाइट आई है, कुछ काम हुआ है कि कुछ भी काम नहीं? वो समाजवादी जमाने में काम हुए थे। अच्छा, तो क्या समाजवादी यहाँ पे कौन आना चाहिए? गठबंधन आना चाहिए? गठबंधन आना चाहिए। किस मुद्दे पे गठबंधन को सपोर्ट करते हो? ये काम हुआ था उसका, पिछली बार काम हुआ था बहुत। अभी कुछ काम नहीं किया? इस बार कोई काम नहीं हुआ। कह रहे कुछ काम नहीं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे सतीश गौतम जी को टिकट मिला है गठबंधन की तरफ से भी, कांग्रेस भी। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? जी, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? सतीश गौतम का। सतीश गौतम का। क्या सतीश गौतम का क्या काम हुआ है सर यहाँ पे? आप कह रहे हैं कि मोदी जी, तो क्या काम हुआ? काम सही हो रहा है। मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है। अच्छा, क्या काम किया अच्छा है मोदी? काम सही चल रहा है, बिजली सही आ रही है और काम वैसे भी रोड को भी सही चल रहा है। बिजली आ रही है, रोड ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं अनोना हाउस निवासी हूँ यहीं का, और अभी जो है हम लोगों ने जो एक पोस्टर लगाया है कि नो रोड नो वोट। हम लोग तो अपना वोट जो है नोटा को देंगे जी, क्योंकि हम यहाँ से 73 साल हो गए हैं आज़ादी के, और उसके बावजूद भी जो है हमारे यहाँ ना कोई रोड है ना कोई। यहाँ पे रोड नहीं है? बिल्कुल, यही तस्वीर। जगह का नाम बताइए। अनोना हाउस। अनोना हाउस पे सड़क नहीं बनी और ये वोट नोटा को देंगे। मेरा इनसे गुजारिश है कि नोटा को वोट ना दे, किसी पार्टी को वोट। ना कोई इलेक्टेड मेंबर आता है हम लोगों के पास, ना कोई अधिकारी आता है। हम लोग सब। रोड का नाम बताइए। अनोना हाउस। अनोना हाउस पे अभी तक कोई भी इलेक्टेड मेंबर नहीं आया। आप सुन रहे हैं मेरी बात, क्योंकि आप शो देखते हैं, तो जाइए वहाँ पे। जनता खुश नहीं है। मैं यहाँ पे बात कर, एक पोस्टर भी लगाया है, इसीलिए नो रोड नो वोट का पोस्टर लगाए। आप एएमयू के प्रोफेसर हैं, आप धर्मशास्त्र पढ़ाते हैं, ऐसा मुझे बताया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी तो पूरा इलेक्शन का माहौल है और हर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अपने अपने एजेंडे के एतबार से, मैनिफेस्टो के एतबार से वोटर को लुभाने की पॉलिसी जो पहले से रही वही आज भी है, लेकिन जो भी मैनिफेस्टोज आ रहे हैं वो वही पुराने परंपरा के हिसाब से। आप क्या चाहते हैं अलीगढ़ का एक बहुत मुद्दा जो मैनिफेस्टो में होना चाहिए? अलीगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पे जो युवा है, यूथ है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, और यहाँ पे यूथ जो है वो हायर एजुकेशन के बाद भी आज भी वो रोड पे टहल रहा है। रोड पे टहल रहा है हायर एजुकेशन के बाद भी। आइए हम और बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहोगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि कहते मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और 5 साल और दीजिए, विकास होगा। फिर उसके बाद में 50 साल तक सपा बसपा गठबंधन कुछ भी कोई दूर दूर तक नहीं आएगा और बहुत बढ़िया काम हुआ। क्या कहना चाहेंगे सर, इस बार माहौल क्या है? इस बार मोदी जी का है कि गठबंधन? हाँ, मोदी जी का है। क्या अच्छा लगता है मोदी जी के बारे में? इन्होंने जितनी भी योजना चलाई हैं बहुत अच्छी चलाई हैं। 2-3 अच्छी योजनाओं का नाम बताइए। हाँ, ये बीमारी के बारे में है, 5 लाख का दिया है, मकान है, तुम्हारे शौचालय हैं, हर चीज़। शौचालय है, मकान है, बीमारी का दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और हम यहाँ पे बात करेंगे, इनसे भी पूछना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? अब की बार सिर्फ मोदी सरकार। किस मुद्दे पे मोदी सरकार है? अच्छे प्रधानमंत्री हैं जिनके आगे पीछे कुछ है नहीं, तो वो किसके लिए कमाएंगे? वो तो देश के लिए ही कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। देश के लिए। एक और गुप्ता, दूसरे गुप्ता के पास जा रहा हूँ, शायद से दोनों सेम गुप्ता हैं। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे आ चुके हैं। क्या बात है? अब देखिए ये मक्खन, देखिए आप इधर देखिए, आप मक्खन को देखिए। चुनावी मक्खन किसको मिलेगा?
जनता इस बार चुनावी मक्खन किसको देगी, सवाल पूछेंगे। क्या पूछना बताएंगे सर आप सब कुछ जानते हैं। कहते हैं लोग अलीगढ़ में कि गुप्ता के जलपान जगह पे जो राजनीतिक बात हो गई वो अलीगढ़ की बात है। मोदी है कि कौन है? मोदी सिर्फ मोदी। किस मुद्दे पे मोदी जी के साथ? हर चीज़ पे हैं। क्या है, जैसे 2-3 काम बताइए जो देश का है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। देश का है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं ये कह सकता हूँ, वकील साहब आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार ही दोबारा लौट के आएगी। लोग कहते हैं यहाँ के सांसद के खिलाफ कुछ रोष है, बच्चे ने काम किया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, यहाँ की जनता सांसद को नहीं देख रही है, केवल जो है मोदी जी को देख रही है। मोदी जी को देख रही है यहाँ की जनता। ये समोसे खा रहे हैं यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे ये भी बैठे हुए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यही कहना चाहूँगा कि अब आपने देखा क्या कहती है जनता सेगमेंट। अब देखते हैं जनता के इन्हीं मुद्दों पे नेताजी भिड़ेंगे, चुनावी मुद्दों पे भिड़ेंगे। आपको देख थोड़ा सा ये सामने आ चुके हैं, इन्होंने देखा भी नहीं कि कैमरा सामने आ चुके हैं। बड़े विचित्र आदमी थे ये। चलिए, मैं कहना चाहूँगा कि जनता के मुद्दों पे आपने अभी देखा, जनता के यहाँ पे मुद्दे गिनाए गए। अब चलते हैं हम लोग टारगेट पे नेताजी पे, और नेताजी जनता के मुद्दों पे डिबेट करेंगे। लेट्स हिट टारगेट पे नेताजी। तालों की भूमि अलीगढ़ से आपका स्वागत है। अभी आपने देखा क्या कहती है जनता सेगमेंट। अब टारगेट पे नेताजी पे सवाल पूछे जाएंगे नेताजी से। मैं बता दूं, अलीगढ़ में टक्कर है। अलीगढ़ के अंदर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली होने वाली है, मायावती जी की रैली भी होने वाली है, और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पे फाइट कर रही है। पर सवाल ये है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 2004 और 2009 को हटा दे तो जीतती आई है। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीत पाएगी, या महागठबंधन बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगा? क्या महागठबंधन और बीजेपी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी आगे निकल जाएगी? इन्हीं सभी सवालों पे पूछेंगे, हर चुनावी मुद्दे पे पूछेंगे, इमरान खान पे पूछेंगे, रफाल पे पूछेंगे, हर मुद्दे पे पूछेंगे। और मेरे साथ इन सभी मुद्दों पे जुड़ने के लिए बड़ा अच्छा पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ टीम कांग्रेस की तरफ से हैं प्रवीर सक्सेना जी और राजीव गुप्ता जी, ये लीडर है कांग्रेस पार्टी के। प्रवीर सक्सेना जी हैं कांग्रेस की तरफ से। टीम बीजेपी की तरफ से मानव महाजन जी, शैलेंद्र गुप्ता जी और मानव महाजन जी और शैलेंद्र गुप्ता जी जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और कमल प्रताप सिंह जी भी जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ महागठबंधन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से युवा आशीष शर्मा जी। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। सर जरा मेरा फोन आप रखें थोड़ा समय के लिए। सवाल होंगे कठिन, शुरू करते हैं सवाल पूछना। मेरा सवाल आपसे है सर, पहली फेज की पोलिंग कर हो रही है जिसके बारे में बात नहीं करेंगे। अलीगढ़ में लोग कह रहे हैं आपके सांसद को लोग गांव में भी घुसने नहीं दे रहे हैं, आपके सांसद गांव में आते हैं तो लोग भगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप कैसे अलीगढ़ की अपनी सीट बचा पाएंगे? ये बिल्कुल गलत बात है। अलीगढ़ की जनता यहाँ के सांसद से इतनी खुश है, पिछली बार से बड़ी जीत हासिल होगी। मेरा सवाल आशीष जी से है, सुन लीजिए, आशीष जी से है। आशीष जी, पूरे के पूरे जो मैं कहना चाहूंगा विपक्ष का जो डामाडोल है वो आपके इस युवा कंधों पे है। पर सुनिए, सच्चाई है कि आपके इन युवा, सर सवाल सुन लीजिए, आपके ये युवा कंधों पे जो आपकी महान लीडर है मायावती, वो कहती हैं जनता से वोट मांगने के बजाय वो कहती है अरे मुस्लिम सुन लीजिए, अपना वोट मत बांटिएगा। ये कोई राजनीति है? ये हो गई हालत, ये महागठबंधन की राजनीति। देखिए युवाओं का हमेशा साथ। अरे युवा की बात करो, गरीब की बात करो, बुजुर्ग की बात करो, महिला की बात करो, मुस्लिम हिंदू क्यों कर रहे हो? हमारी पार्टी ने कभी भी युवाओं का... अखिलेश जी उस स्टेज पे थे जब मायावती जी ने बोला दियोबंद से, अरे तो लैपटॉप की बात क्यों नहीं हुई? देखिए लैपटॉप की बात ही हो रही है, लेकिन इन्होंने बीजेपी वालों ने किसका आरोप लगाया? टोटी चोरी का। इन्होंने हमने विधवा पेंशन बांटी, ये 2000 रुपए किसानों को दे रहे हैं। ठीक है, एक सरकार बात ऐसी क्यों हुई मुझे बताओ, मैं आपको जाने नहीं दूंगा सर, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है जिसपे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बोला था, आपने इनको अगेंस्ट गए थे। इनने बोला पहली रैली, सुनिए सर, पहली रैली में दियोबंद से ना बात की महिला की, ना बात की दलित की, ना बात की बुजुर्ग की, बात की मुस्लिम वोट ना बटे। ये राजनीति, मुस्लिम वोट की हमारी राजनीति, अरे वोट तुष्टिकरण कभी हमारी राजनीति ऐसा है। मुस्लिम वोट कभी इनके झांसे में रहता था। आज मोदी सरकार की सबका साथ सबका विकास के आधार पर नीति चल रही है, अब मुस्लिम तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा। आज हम मान लेते हैं कि आप 80 में से 80 सीट उत्तर प्रदेश की जीत रहे हैं, मान लेते हैं।
अगर ये दोनों चीज मैं मान लेता हूं तो भैया ऐसी क्या स्थिति है कि मायावती जी चुनाव लड़ने से डरती हैं? ऐसी क्या स्थिति है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ते? भैया हार के डर के कारण ही व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है। क्यों नहीं लड़ रहे आप चुनाव? नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी चुनाव बैकडोर से प्रधानमंत्री बनने की इच्छा मायावती जी की क्या स्वीकार्य है? मायावती को अभी किसने डिक्लेयर किया प्रधानमंत्री? नहीं बनेंगे अभी मायावती कोई डिक्लेयर। ब्रेकिंग न्यूज समाजवादी पार्टी के ने बोला कि इच्छा नहीं है। अभी कोई डिक्लेयर नहीं हुआ। देखिए, अगर मोदी जी इतने बड़े शहर है तो मैनपुरी तो चुनाव लड़े, मोदी जी इतने बड़े शहर है तो आजमगढ़ तो चुनाव लड़े। अरे पर चुनाव तो लड़ रहे हैं वो, मायावती तो चुनाव ही नहीं लड़ रही। मायावती की अभी हमने कोई डिक्लेयर नहीं किया। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है, वो भी शेर है। देखिए, सपा के पापा कह चुके हैं कि साहब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और सुनिए वो शिष्टाचार है। वो कभी किसी को मुलायम जी झूठ बोल रहे थे। नहीं, मुलायम सिंह यादव ने मनमोहन सिंह को भी आशीर्वाद दिया था भी। लेकिन सपा के पापा ने कह तो दिया, लेकिन सपा के पापा को जिस प्रकार लात मारकर मन से उतारा गया है, ये कैसे स्वीकार कर लें हम? क्या मायावती भी लात मारकर नहीं उतरेंगे? कैसे मन से उतारा गया है? डिंपल स्टार प्रचारक पहले मुलायम सिंह जी को नहीं बनाया गया था, फिर उम्र को देखते हुए स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया था। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं मैनपुरी में चुनाव सभा करूंगा, तब उनका स्टार प्रचारक नाम रखा। न्याय देने की बात करेंगे, पर आप अभी तक ये नहीं बता पाए कि जिसकी 12,000 में से 8,000 की इनकम है, कैसे पता करेंगे? पर न्याय पे आपका पूरा चुनाव है। पर आज आपको लग रहा है कमलनाथ जी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी से पैसा निकला वो असली न्याय? अब आप जो कमलनाथ की बातें कर रहे हैं, लोग कमल को पसंद नहीं कर रहे, कमलनाथ को पसंद कर रहे हैं। अभी पैसा निकला है। अब कभी पैसा निकला है? पैसा तो इनके पास से निकलेगा, पैसा तो जनता इनके अलग से निकालेगी। पर अभी तो नहीं निकला। बिल्कुल निकला है। देखिए, जो चीज निकली है हर चीज की जांच होगी। इतना पैसा निकल रहा है, ये ट्रेलर है, और लोग आप पे एक्यूजिशन लगा रहे हैं कि भैया अभी 6 महीने में इतना पैसा निकला, 5 साल सत्ता आ जाएगी तो कितना पैसा निकलेगा? ऐसा मैं नहीं, आपके विरोधी कह रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, विरोधियों के लिए जवाब ये है, सच्चाई है, पैसा तो निकला है भैया, 600 करोड़ पैसा जो निकला है उसकी जांच होगी। जो भी उसमें दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। लेकिन हमारे जो कमलनाथ जी हैं उसमें कहीं दोषी नहीं है। अगर जो भी दोषी नहीं है, ये जिसमें आरोप लगा रहे हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं चोरी का, पैसे निकलने का, यूपी में भाजपा, अरे मेरी बात सुनिए, यूपी में मैंने कहा था सिस्टम बिगड़ रहा है। नहीं, कोई सिस्टम नहीं बिगड़ रहा, ये आवाज है, आवाज को मैं दबा नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में भाजपा के 3 मंत्रियों को भ्रष्टाचार के विरोध में जेल जाना पड़ा है। अभी आपने देखा टारगेट में नेताजी क्या सोचता है भारत। अलीगढ़ की सीट पे त्रिकोणीय मुकाबला है महागठबंधन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। महागठबंधन और कांग्रेस मुस्लिम वोट को डिवाइड कर रहे हैं और बीजेपी को अधिकतर हिंदू वोट्स मिल रहे हैं मोदी जी के नाम पे। इसीलिए यहाँ पे सतीश गौतम जी के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है। यहाँ पे उनको 11 गांव में जाने के लिए रोका गया था, परंतु मोदी जी के नाम पे बीजेपी ये सीट निकाल ले जाएगी। पर हाँ, लीड मार्जिन जरूर कम होगी। मेरे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।